यार सच बताओ, जब किसी ने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, तुम्हें घोस्ट किया या जानबूझकर मिसअंडरस्टैंड किया, तुम्हारा पहला काम क्या था? तुम घबराए, फिर एक और मैसेज भेजा, फिर दूसरा, फिर एक लंबा व्हाट्सएप पैराग्राफ टाइप किया जिसमें तुमने अपनी पूरी फीलिंग्स एक्सप्लेन की, इस उम्मीद में कि इस बार शायद उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ आ जाए। सीधा बोलूंगा, ये करेज नहीं था, ये वीकनेस थी जो खुद को करेज का मास्क पहनाकर घूम रही थी। जितना तुम एक्सप्लेन करते हो, जितना तुम वैलिडेशन के लिए भीख मांगते हो, उतनी ही पावर तुम सामने वाले के हाथ में दे देते हो। तुम लिटरली कह रहे होते हो, मेरी शांति इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करो। ये पीस नहीं है, ये कायद है। पर टेंशन मत लो, आज हम इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ेंगे। एंशिएंट स्टोइसिज्म से, कोई बोरिंग एकेडमिक लेक्चर नहीं, बल्कि वो क्वाइट डेंजरस पावर जो तुम्हें सिखाएगी कि बिना एक लफ्ज बोले अपनी डिग्निटी कैसे वापस लेनी है। ये समझ लो भाई, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर कोई सिर्फ चीख रहा है, सबको प्रूव करना है कि वो सही है। अटेंशन ही इस जमाने की सबसे बड़ी करेंसी बन गई है। और अगर तुम्हारे पास इस शोर में चुप रहने का, अपनी साइलेंस को कंट्रोल करने का कोई सॉलिड सिस्टम नहीं है, तो लोग तुम्हें इमोशनली निचोड़ देंगे, बार बार। पहले मैं भी वहां था। मुझे लगता था कि अगर किसी ने मुझसे गलत किया तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें करेक्ट करना। उस डिफेंड करने के चक्कर में मैं अपनी सारी एनर्जी उन लोगों को दे रहा था जिन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें मुझे समझना ही नहीं है। आज एग्जैक्टली 3 ऑनेस्ट, ब्रूटली रियल तरीके बताऊंगा क्यों साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है और कैसे इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करनी है। ये वाला सीन तो सबके साथ हुआ है। किसी ने तुम्हें हर्ट किया, धोखा दिया या अचानक दूरी बना ली और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। तुम्हें वो एक आखिरी आमना सामना चाहिए था, तुम्हें क्लोजर चाहिए था। तुम सोचते थे कि अगर बस एक बार बैठकर बात हो जाए, अगर मैं उन्हें बता दूं कि मुझे कैसा फील हुआ, तो सब ठीक हो जाएगा, या कम से कम मैं मूव ऑन कर पाऊंगा। पर रियल लाइफ में क्या होता है? तुम अपना दर्द उसी इंसान को समझा रहे हो जिसने तुम्हें जानबूझकर हर्ट किया था, और तुम उसी से हील होने की उम्मीद कर रहे हो जिसने तुम्हें जख्म दिया था। ये क्लोजर नहीं है मेरे भाई, ये सेल्फ अबैंडनमेंट है, अपने ही आप के साथ धोखा। एक वक्त था जब मैं भी यही करता था। एक रिलेशनशिप एंड होने के बाद मैं घंटों फोन पर आर्ग्यू करता था, मैसेज पे मैसेज करता था, सिर्फ ये पूछने के लिए कि कम से कम बता तो दो मेरी गलती क्या थी। मुझे लगता था मैं अपना हक मांग रहा हूं, पर असल में मैं अपनी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनके पैरों में रख रहा था। एपिक्टेटस ने बहुत क्लियर कहा था, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपने असूलों को बताओ मत, उन्हें जियो। जब तुम क्लोजर के लिए चेस करना बंद कर देते हो, तो तुम उन्हें वो पावर देना बंद कर देते हो कि वो तुम्हारी हीलिंग कंट्रोल करें। अगर किसी ने सच में तुम्हारी केयर की होती तो क्लोजर मिलता, इज्जत के साथ। अगर नहीं मिला तो उनका वो बिहेवियर ही तुम्हारा क्लोजर है। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी से जवाब मांगने की बेचैनी हो, अपना फोन साइड में रखो, वो अनसेंट मैसेजेस डिलीट करो। समझ लो कि उनका दूर जाना, तुम्हें अनआंसर्ड छोड़ना, ये ही सबसे बड़ा जवाब है। तुम्हारी साइलेंस और तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही सबसे लाउड स्टेटमेंट है। तुम्हें उनके क्लोजर की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी शांति चाहिए। हम लोग बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई 2 मीठी बातें बोलता है, माफी मांगता है, लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस देता है और हम पिघल जाते हैं। वर्ड्स ब्यूटीफुल होते हैं, पर वर्ड्स सबसे बड़ा इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। पर साइलेंस कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम बोलना बंद कर देते हो, जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब लोगों के मास्क गिरने लगते हैं। एक इंसिडेंट याद है मुझे। एक पुराना दोस्त था, जब भी मिलते वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता, मैं सुनता, हेल्प करता, पर जब मुझे जरूरत होती
वो हमेशा बिजी होता था। जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उसने इतने बहाने बनाए, इतनी इमोशनल मैनिपुलेशन की कि एंड में मुझे ही लगने लगा शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। फिर मैंने अप्रोच चेंज की। मैंने आर्ग्यू करना छोड़ दिया, मैंने कन्फ्रंट करना छोड़ दिया। मैं बस साइलेंट हो गया, अपनी अवेलेबिलिटी जीरो कर दी। और जानते हो क्या हुआ? 2 हफ्ते तक उसने एक टेक्स्ट नहीं किया। जब उससे कोई काम पड़ा तब मैसेज आया, और जब मैंने स्मूथली इग्नोर किया तो वो गुस्सा हो गया। उसका गुस्सा इसलिए नहीं था कि मैं गलत था, उसका गुस्सा इसलिए था क्योंकि अब उसके पास मेरे ऊपर वो इमोशनल कंट्रोल नहीं रहा। मार्कस ऑरेलियस ने अपने नोट्स में लिखा था, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। यानी दर्द उस इंसान के जाने से नहीं होता, दर्द इस बात से होता है कि तुमने उससे कितनी इंपॉर्टेंस दे रखी थी। जब तुम चुप हो जाते हो, तुम एक आईना बन जाते हो। जो सच में तुम्हारी इज्जत करता है वो तुम्हारी साइलेंस नोटिस करेगा और समझने की कोशिश करेगा। जो सिर्फ तुम्हें उसे कर रहा था वो गायब हो जाएगा या फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि अब तुम उसके ड्रामा का हिस्सा नहीं बन रहे। तुम्हें किसी का टेस्ट नहीं लेना, बस अपनी बातें, अपना ओवर एक्सप्लेनेशन वापस खींचो और देखो कौन रुकता है, कौन भागता है, कौन ब्लेम गेम खेलता है। तुम्हारी साइलेंस रियलिटी को बिल्कुल नंगा कर देगी। और जब एक बार लोगों के पैटर्न्स दिख जाएं, तो उनकी बातों पर दोबारा ट्रस्ट मत करना। ये आखिरी पॉइंट थोड़ा डीप है और इसको अप्लाई करने के लिए सच में गट्स चाहिए। हम सोचते हैं कि किसी को छोड़ने का मतलब है एक बड़ा ड्रामा क्रिएट करना, जोर से दूर स्लैम करना, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलना या एक आखिरी जोरदार ताना मारना। पर सच्चाई यह है कि सबसे पावरफुल, सबसे टेरिफाइंग चीज जो तुम किसी के साथ कर सकते हो वो है क्वाइट डिटैचमेंट। बिना किसी शोर के, बिना गुस्से के, बस अपनी एनर्जी वहां से हटा लेना। सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है, अगर मैं इसको अभी जवाब नहीं दूंगा तो इसे लगेगा मैं वीक हूं। पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। एक टाइम था जब मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत फंसा रहता था। एक सीनियर था जिसको मेरी हर प्रेजेंटेशन में गलतियां निकालना पसंद था। दूसरों के सामने ताने मारना उसकी आदत थी। मैं रात भर जागकर परफेक्ट रिप्लाई सोचता था कि अगली बार उसे कैसे हैंडल करूंगा। पर जब अगली मीटिंग आई और उसने वही हरकत की, मैंने कुछ डिफेंड नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंखें डाली, हल्का सा नोड किया और कहा, ओके, आगे बढ़ते हैं। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। वो बंदा एक्चुअली अनकंफर्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि लोग उस इंसान को हैंडल करना जानते हैं जो लड़ता है, रोता है, कंप्लेन करता है। पर दुनिया उस इंसान से डरती है जो उनकी बकवास को इररिलेवेंट बना दे। क्वाइट डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि तुम उस कमरे में अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करते जहां तुम्हारी कीमत नहीं। तुम बिना अनाउंस किए बाहर निकल जाते हो। तुम आई एम डन नहीं कहते, तुम लिटरली बस डन हो जाते हो। और ये डिटैचमेंट उन्हें वो सबक सिखाती है जो हजारों गलियां या फाइट्स नहीं सिखा सकती। उन्हें अचानक रियलाइज होता है कि उन्होंने तुम्हारा एक्सेस खो दिया। तुम्हारी एनर्जी अब उनके पास नहीं रही। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई टॉक्सिक रिलेटिव, फेक दोस्त या डिसरिस्पेक्टफुल इंसान तुम्हें प्रोवोक करे, बाइट मत लो। उन्हें वो स्पेस दे दो जहां पहले तुम्हारी आवाज हुआ करती थी। लेट देम सिट विद योर एब्सेंस। ये एरोगेंस नहीं है, ये अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो बस ये 3 सिंपल पर ब्रूटल रूल्स याद रखना। पहला, क्लोजर तुम्हारे अंदर से आता है, किसी और की झूठी बातों से नहीं। दूसरा, अपनी साइलेंस को फिल्टर की तरह उसे करो ताकि लोगों के असली चेहरे सामने आ सकें। तीसरा, कभी भी एग्जिट अनाउंस मत करो, बस क्वाइटली डिटैच हो जाओ। ये रास्ता आसान नहीं है। आसान तो चीखना है, रोना है व्हाट्सएप पर, लंबे पैराग्राफ्स टाइप करना है, पर वो आसान रास्ता सिर्फ और जिल्लत देता है।
लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कि तुम अपना इनर पीस उन लोगों के चक्कर में बर्बाद करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। तुम्हारी डिग्निटी चीखती नहीं, वो किसी के पीछे नहीं भागती, वो बस शांत होकर वहां से निकल जाती है। अगर इस वीडियो ने अंदर कुछ ट्रिगर किया है, अगर लगता है कि अब इस ड्रामा से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, तो वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में आकर लिखो, मेरी खामोशी मेरी ताकत है। मैं पर्सनली पढ़ता हूं, देखता हूं कि कौन इस लेवल पर अपग्रेड हो रहा है। अपनी एनर्जी बचाओ, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।